हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, किन का एडमिशन हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्या प्रोसेस होने वाला है, किस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात कि जो काउंसलिंग आपका होने वाला है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होगा और आपको डिपार्टमेंट पहुंचना पड़ेगा। और ये आप ऑलरेडी मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता दिया है कि जो MGCUB का बीटेक इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स है ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। यहाँ पे प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है और इसके प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे होते हैं, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपका सिंपल दिया हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट एडमिशन विल बी गिवन टू बीटेक प्रोग्राम फर्दर प्रोग्रेशन टू 5th ईयर ऑफ एमटेक प्रोग्राम shall be subjected to यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस एंड विलिंगनेस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एमटेक करोगे या नहीं करोगे। इट्स अप टू यू, ये सिंपल इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। अब आज हम बात करते हैं तो बीटेक जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्सेस है, इसमें टोटल 33 सीट्स हैं। देख लो यहाँ पे जनरल के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, एडमिशन फी जो यहाँ पे लगेगा वो आपका 25,218 रुपये लगेंगे। ठीक है, हॉस्टल फी जो भी अगर हॉस्टल में कोई रहना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग लगेंगी चार्जेस जो भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ अभी लिमिटेड हैं, बिल्डिंग्स अभी उतनी नहीं बनी है। आप जानते हो कि नई यूनिवर्सिटी है, अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक रेडी नहीं हैं, तो इस केस में हॉस्टल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, बट जो भी मिलेंगे आपको उनको लेना है और वो आप बाद में पे करोगे। लेकिन एडमिशन फ़ी आपको पे करना पड़ेगा 25,218 रुपये। अब आपकी काउंसलिंग कब होने वाली है, तो आपको 3 सितंबर को आपका होगा 10 बजे से 12 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, आप काउंसलिंग और एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा। और ये कहाँ पे पहुँचना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि चाणक्य परिसर में है, जिला स्कूल कैंपस मोतिहारी ईस्ट चंपारण। तो जिला स्कूल कैंपस में आपको पहुँच जाना है कब, 3 सितंबर को। फी स्ट्रक्चर ये जो भी चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग है। इंस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट्स के लिए, तो एडमिशन सेल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन CUET UG स्कोर। जो आपका CUET UG स्कोर है उसी के बेसिस पे होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम। अगर आप शेड्यूल डेट एंड टाइम पे वेन्यू पे नहीं पहुंचते हो तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपकी एडमिशन नहीं होगी। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी। आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है, NTA इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आपको मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट कैंडिडेट हु फेल टू अपीयर इन द शेड्यूल डेट एंड टाइम विल फॉरफिट द एलिजिबिलिटी फॉर फ्यूचर काउंसलिंग राउंड। मतलब इस राउंड से अगले राउंड में अगर सीट बचती है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट फॉर एडमिशन along with all the original documents on the scheduled date and time shall lose their claim to be considered for admission। तो आपको अपना ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है विथ फोटोकॉपी, क्योंकि फोटोकॉपी वहाँ पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है। ठीक है, इन केस ऑफ टाई सीनियर कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ शैल बी गिवन प्रेफरेंस। सिंपल, अगर दो लोगों का मार्क्स सेम है तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका एज ज़्यादा है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी फाइनल। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिसीजन लेगी वही फाइनल होगी। देन एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैज पास्ड हिज हर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी विल सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग बीइंग फाउंड इक्विवेलेंट टू द क्वालिफिकेशन। जो भी है फॉरेन स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उनका भी वही सेम क्वालिफिकेशन होगा। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे फी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट DD देना है इन फेवर ऑफ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पेएबल एट मोतिहारी। नेशनलाइज्ड बैंक से लेकर आप दे सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट जनरली यहाँ पे रिजर्व बैंक में बनाया जाता है, तो आप कहीं से भी बनवा के जमा कर सकते हो। एडमिशन शैल बी ग्रांटेड ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ फी। अगर जब तक मैं देखो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो, जब तक आप फी पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाता है। तो इसीलिए आपको फी पेमेंट कर देना है विद इन टाइम। जो टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा उस टाइम में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है।
इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रोविजनल एडमिशन द हाई कोर्ट ऑफ पटना शैल हैव जुरिसडिक्शन। वैसे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोई भी मैटर हो तो वो सीधे हाई कोर्ट में जाती है, तो अगर कोई मैटर होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट। आपको सारे अपडेट्स के लिए चेक करते रहना है। ठीक है, बाकी सेम चीज़ें हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऑलरेडी मैंने ये बहुत सारी वीडियोस में मेंशन किया हुआ है। सीवीएसबी एडमिशन मतलब महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। अलग से मैंने ये वीडियो बना दी है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा चाहिए, जैसे CUT UG ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये तीनों तो चाहिए ही। इसके अलावा आपका 10th और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ चाहिए। आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाना है। इसके अलावा बैंक पासबुक लेके जाना है, प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर गैप ईयर है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बना के लेके जाना है। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सब आप लेके जाओगे। ठीक है, और वो कब से पहले का नहीं होना चाहिए, तो 1/4/2024 यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स अगर एप्लीकेबल है तो, और अंडरटेकिंग लेके जानी है आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे अगर आपने गैप किया है तो। ठीक है, एंटी रैगिंग फॉर्म और मतलब एंटी रैगिंग फॉर्म फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट, ये दोनों आपको जमा करना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। और एंटी रैगिंग फॉर्म, एक्चुअली एंटी रैगिंग जो है वो भी आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। 100 रुपीज़ मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ का 3 पेपर आपको बनवा के यहाँ पे जमा करना होता है। ठीक है, ये आप बाद में भी कर सकते हो। अगर आपने उस समय जमा नहीं किया है तो आप ये सारे बाद में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरिट स्कोर क्या है और स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट का मेरिट स्कोर है पहला, वो 450 नंबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर OBC की देखो तो 441 है, EWS का 436 है। चलो आगे और देख लेते हैं। ये तो जनरल EWS का ही अभी आ रहा है। ठीक है, ये घटेगा, ये मत सोचना कि बस इतना ही रह जाएगा, ये काफ़ी कम होता है। और यहाँ अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कम मार्क्स पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो जनरली इसमें EWS और जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और इनका मार्क्स अगर टोटल आप, चलो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है यहाँ, तो 33 सीट के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स को बुलाया गया है वो सभी स्टूडेंट्स अपने डेट पे पहुंच जाओगे। अगर एडमिशन लेना है, नहीं लेना है तो नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो OBC का कितना है। सेंट्रल लिस्ट नॉन क्रीमी के लिए 138 है, वही जनरल के लिए भी 138 है। तो इतने मार्क्स तक आप पहुंच सकते हो। OBC के लिए भी सेम चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो जिनका भी नाम यहाँ लिस्ट में दिख रहा है, आप लोग सर्च करके देख लोगे, सभी लोग वो सभी पहुंच जाओगे जिनको भी एडमिशन लेने में इंटरेस्ट है। जो एडमिशन यहाँ लेना चाहते हैं वो सभी यहाँ पहुँचोगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, तो सभी आप लोग यहाँ पे पहुँच के एडमिशन ले लोगे। अभी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत कम स्टूडेंट आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो और जगह एडमिशन ले चुके होते हैं और यहाँ पे भरोसा नहीं होता है क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है। बट यकीन मानो काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट आपको मिलेगी, काफ़ी सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और आपके जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से होंगी, मतलब पढ़ाई से लेकर प्लेसमेंट तक यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। तो आप लोग सभी पहुँचो। जिनका हाईएस्ट स्कोर है उनका तो पहले एडमिशन हो जाएगा, जिनका लोएस्ट स्कोर है उनको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर लो वाले भी फर्स्ट डे पे पहुँचते हो तो भी आपका एडमिशन हो सकता है कि हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग ये मत सोचना कि मेरा बहुत कम मार्क्स से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका नाम आया है मेरिट लिस्ट में तो आपको पहुँच के अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं यहाँ से मास्टर्स कर रही हूँ, इसलिए आपको सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।